अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुनद दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहरु व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और ये लोग कहते हैं कि बस हमारी दुनिया ही ज़िंदगी है, यहाँ हम मरते और जीते हैं और ज़माना ही हमें हलाक करता है। हालांकि इन बातों का इन्हें कुछ इल्म नहीं होता और महज गुमान से ये बातें करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने इस सारी दुनिया और जहान को पैदा किया और फिर उनके ज़िंदा रहने के तमाम इंतज़ामात किए। इसी तरह लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो नाज़रीन, आज जो हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं ये पहली तमाम गुफ्तगुओं से हटके है। पहले हम आखिरत की बात करते थे, दीन की बात करते थे, इस्लाम की बात करते थे, ईसाइयों यहूदियों की बात करते थे, मुशरिकीन मक्का की बात करते थे। आज हम उन गुमराह लोगों की बात करते हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता, जिनको लोग दहरिये कहते हैं, जो अल्लाह के वजूद के ही मुनकर हैं और वो ये कहते हैं कि ना कोई खुदा है, ना खुदा ने कुछ बनाया है, बस ये इत्तफाकिया तौर पर ही कायनात वजूद में आ गई। आदमी आता है, इस दुनिया पे आता है, मर के जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, उसके बाद उसका कोई मामला नहीं। तो अल्लाह ताला ने इन बातों की रद्द करते हुए फरमाया, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुनद दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहरा व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इन लोगों का फ़लसफ़ा ये है कि ये कायनात एक अथाह समुंदर है जिसमें हर वक्त लहरें उठती हैं, फिर इसी समुंदर में मदगम हो जाती हैं, हबाब उठते हैं तो फिर इसी में जज़ब हो जाते हैं। यही सूरत हाल इस दुनिया में वाक़यात व हवादिस की है और हमारी मिसाल बस एक हबाब और बुलबुला जैसी है जो पैदा होता है फिर इसी समुंदर में गुम हो जाता है। हम भी पैदा होते हैं फिर मरकर इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये ज़माने के हवादिस हैं कि हम मरते हैं, पैदा होते हैं और फिर मरते हैं। कायनात इसी तरह चल रही है और चलती रहेगी, जिसमें किसी के दोबारा जी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहरियों की असल में ये फ़रेब खुर्दगी है। दहरिया लोग दरअसल फ़रेब खुर्दगी में मुब्तला होते हैं और इसी में मुब्तला रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़माना ही हमें हलाक करता है। हालांकि ज़माना तो गर्दिश लैलो नहार का दूसरा नाम है, जिसमें ना हिस्स है, ना शऊर, ना तसर्रुफ़ है, ना इख्तियार। फिर वो हमें हलाक कैसे करता है? लामहला इनके जहन में कोई और चीज़ होती है जो हिस्स, शऊर, तसर्रुफ़ और इख्तियार रखती हो, मगर वो इसका नाम नहीं लेना चाहते और इसकी बजाय ज़माना का नाम ले लेते हैं। और जिस चीज़ का वो नाम लेना नहीं चाहते वो अल्लाह है, जिसका वजूद और अलल इतलाक़ तसर्रुफ़ वाज़ेह दलाइल से साबित है। और ज़माने का उल्ट फेर और लैलो नहार की गर्दिश भी इसी के कब्ज़ा कुदरत में है। चनाचे सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे दुख पहुंचाता है जब वो दहर को गाली देता है। हालांकि दहर मैं खुद हूँ, तमाम ज़माना मेरे ही हाथ में है, मैं ही रात और दिन फेर कर लाता हूँ। तो ये थे दहरियों के नज़रियात। हालांकि एक अक्लमंद के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो
इस कायनात पर, अपनी इस कायनात को तो छोड़िए, अपनी ज़िंदगी पर ही आप गौर करें। आप कितने काम करते हैं, आप कितने काम आपके करने वाले होते हैं, दुकान के होते हैं, घर के होते हैं, दोस्तों अहबाब के होते हैं, रिश्तेदारी के होते हैं। हर वो काम जो आप करते हैं वही होता है, जो आप काम नहीं करते वो नहीं होता। यानी कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता, उसको किया जाता है तो वो होता है। तो इसी तरह जिस तरह कोई काम बगैर करने के नहीं होता, जब ये बात उनको समझाई जाती है तो वो कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद ही वजूद में आ गई। जब एक छोटा सा काम खुद ब खुद नहीं हो जाता तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद वजूद में कैसे आ गई। इन कायनात को मेरे भाइयों कोई बनाने वाला है। आसमान खुद ब खुद कैसे बन गया, ज़मीन खुद ब खुद कैसे बन गई, सूरज खुद ब खुद कैसे बन गया, ज़मीन, पहाड़, समुंदर, दरिया, बियाबान, जंगलात, हवा, फ़ज़ा, सूरज, चाँद, सितारे, ये पूरी कायनात ये खुद ब खुद कैसे बन गई। नहीं, इसको कोई बनाने वाला है। ये महज ये लोग खुद को फ़रेब में मुब्तला किए हुए हैं, उस फ़रेब से खुद ही निकलना नहीं चाहते। यही इनकी हकीकत है और यही एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसको समझना चाहिए और इंतहाई ज़रूरी भी है कि कोई चीज़ बग़ैर बनाने के नहीं बन सकती, तो ये सब कुछ बग़ैर बनाने के कैसे बन गया। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को भी अक्ल व शऊर से नवाजे और वो अल्लाह की खुदाई को समझने की कोशिश करें, उसको समझकर अल्लाह की अलूहियत को, रबूबियत को समझें और ये इस बात को समझें कि ये सब कुछ अल्लाह का पैदा करता हुआ किया हुआ है और ये बेमकसद नहीं है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम अल्लाह के फरामीन के मुताबिक मरकर जब दोबारा ज़िंदा होंगे तो हमें तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जो हम दुनिया में नेमतें ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, खा रहे हैं, हंडा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका सवाल अल्लाह ताला हमसे करेगा और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।